श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को 19 अक्टूबर की यानी नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, रूप चौदस के भी नाम से हम सभी लोग इसे जानते हैं। तो इस पावन पर्व की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे यानी शिव शंभू के उपाय चैनल की तरफ से मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली को। ठीक है मित्रों, तो हम सभी लोग आज यम का दीपक रात्रि में जलाने वाले हैं। उस कैसे जलाएंगे उसकी बात कर लेते हैं। इसको जलाने के लिए मित्रों, सबसे पहले जो हमें दीपक लेना है, आपको ध्यान से समझना है कि जो आज ये दीपक लिया जाएगा वो मिट्टी का नहीं लेंगे, बल्कि आटे का दीपक लिया जाएगा। ठीक है मित्रों, आटे का दीपक लेंगे और उसमें जो बाती का प्रयोग करेंगे वो मित्रों बाती चौमुखी लगाई जाएगी, यानी 2 लंबी लंबी बातियाँ आपको प्रयोग करना है इस दीपक को जलाने के लिए। ठीक है मित्रों, चौमुखी बाती लगाई जाएगी और सरसों के तेल का प्रयोग किया जाएगा। अगर आप तिल के तेल का प्रयोग करना चाहते हैं तो तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, मनाही नहीं है, बस घी से नहीं लगाना है। आटे का दीपक लेंगे, सरसों के तेल से या फिर आप मीठे तेल से या तिल के तेल से इसे लगा सकते हैं। दीपक तैयार करने के बाद में इसे आप लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, घर के जो मेन दरवाज़ा होता है उसके बीचों बीच देहली में रख देते हैं। उस चौखट में बीचों बीच आपको नहीं रखना है, बल्कि चाहे दाएं साइड या बाएं साइड, दोनों में से किसी एक तरफ आप दीपक को रखेंगे। यम का दीपक है, घर के अंदर कभी भी नहीं लगाया जाता। इस यम के दीपक को आप घर के बाहर, मुख्य दरवाजे के बाहर, दाहिने या बाएं किसी भी तरफ आप लगा दीजिएगा। मित्रों, ध्यान रखिएगा, यम देवता का स्मरण करके दीपक लगा रहे हैं। और आज रात्रि 7:30 के बाद आप किसी भी समय इस दीपक को प्रज्वलित करिएगा। जब दीपक की चारों बत्तियों को आप प्रज्वलित करेंगे तो यम देवता का ध्यान करके ही प्रज्वलित करना है। ठीक है मित्रों, यम देवता का ध्यान करके इस दीपक को प्रज्वलित कर दिया जाएगा। फिर जलते आपको दीपक के आसन जो लगाना है वो काले तिल का लगाया जाएगा। इसके बाद जब दीपक जलने लगे, आप यम देवता का स्मरण करके उनसे विनती निवेदन करेंगे, अपनी इच्छा मनोकामना कहेंगे, अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने का निवेदन करेंगे और इस छोटी दीपावली के दिन अपने जीवन को भी खुशियों से, रोशनी से भरने का उनसे निवेदन करेंगे। और जो आप कहना चाहें कह करके इस दीपक को जला दीजिएगा। जब आपका दीपक ठंडा हो जाए इसे सुबह हटाइएगा, रात्रि में ही नहीं हटाएंगे, रात भर इसे जलने देंगे। सुबह दीपक ठंडा हो जाएगा, उसे उठा करके आप किनारे पर रख दीजिएगा, वरना गलती से किसी का पैर लग जाएगा तो आपको दोष लगेगा। तो यम का दीपक कैसे लगाना है, कैसे जलाना है, आप सभी लोग समझ गए हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपने आज के करने वाले दूसरे उपाय की। मित्रों, जो आज हम सभी लोग दूसरा उपाय करेंगे, सबसे पहले उस उपाय के फ़ायदे की बात करते हैं। इस उपाय को करने से हमारे घर में जो धन है उसमें बढ़ोतरी होगी, लाभ होगा, यानी धन हमारा बढ़ेगा। इसके लिए हम 2 दीपक लेंगे। ठीक है मित्रों, आप मिट्टी के भी दीपक ले सकते हैं, आटे के भी ले सकते हैं। एक दीपक में लंबी बाती का प्रयोग किया जाएगा, एक बाती का, और दूसरे दीपक को आपको चौमुखी बाती यानी 2 लंबी लंबी बाती आप लगाएंगे दूसरे दीपक में। जो लंबी बाती का एक दीपक है वो घी से लगाएंगे और चौमुखी वाले दीपक में आपको तेल का प्रयोग करना है, वो भी सरसों के तेल का। ठीक है, एक बाती वाला दीपक घी से लगाएंगे और चौमुखी दीपक को सरसों के तेल से लगाएंगे। इसके बाद में तो थोड़ी सी पीली सरसों के दाने आप ले लीजिएगा, उसे इसी चौमुखी दीपक के अंदर डाल लेना। दोनों दीपक उठा करके माता लक्ष्मी की जो तस्वीर, कैलेंडर, फ़ोटो, मिट्टी की मूर्ति, तांबे की, पीतल की, जो भी हो, आपको वहाँ पर जाना है दोनों दीपक लेकर। माता लक्ष्मी का जो उल्टा वाला हाथ है उस तरफ आपको चौमुखी दीपक को प्रज्वलित करना है और सीधे वाले हाथ की तरफ आपको लंबी वाले बाती के दीपक को जलाना है। मैं दोबारा बात से रिपीट कर रही हूँ मित्रों, माता लक्ष्मी का जो उल्टा हाथ है वहाँ चौमुखी दीपक होगा, सीधे वाले हाथ की तरफ लंबी बाती का दीपक जलाया जाएगा। दोनों दीपक को जलाएंगे, माता लक्ष्मी से विनती करेंगे कि हे माता लक्ष्मी, इस दीपावली के दिन, छोटी दीपावली के दिन हमारे जीवन में जो भी धन संबंधी परेशानियां हैं दूर हो जाएं, हमारे घर में जो धन है उसमें वृद्धि हो जाए, हमारे जीवन की धन संबंधी परेशानियां समाप्त हो जाए। माता लक्ष्मी, आप अपना हमें आशीर्वाद दें जिससे हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो। इसके बाद इस चौमुखी, केवल एक दीपक उठाना, चौमुखी वाले दीपक को जिस पे आपने सरसों के दाने डाले हैं उसे उठा करके आप अपने घर पे, पहले तो आपको उठाने से पहले घर के जितने भी खिड़की दरवाजे हैं खोल देने। देखिए, रात्रि के समय कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पूरी रात्रि दरवाजे खोले रहे, मेन गेट को तो मत खोल के छोड़िएगा, वरना माता लक्ष्मी का तो पता नहीं, चोर आके आपके घर में ज़रूर चोरी कर जाएगा, है ना मित्रों।
तो आपको खिड़की दरवाजे खोलना है। चौमुखी दीपक उठा करके आपको घर के मुख्य दरवाजे के बाहर रख देना है। इससे क्या होगा, घर के जब दरवाजे आपके खुले रहेंगे तो माता लक्ष्मी किसी भी रास्ते आपके घर में प्रवेश करेंगी। उनके प्रवेश करते ही आपके घर में जो धन के संबंधी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, अपना आशीर्वाद देंगी, जिससे मित्रों आपके घर में भी कभी भी धन की, पैसे की कमी नहीं होगी। तो मित्रों 2 उपायों की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप लोग दोनों उपाय समझ गए होंगे। अब हम सभी लोग यहाँ पर बात करेंगे आज के अपने करने वाले तीसरे और अंतिम उपाय की। उसे जानने से पहले सभी लोग कमेंट सेक्शन में माता लक्ष्मी का नाम लिखना मत भूलिएगा। तो मित्रों जो तीसरा और उपाय करेंगे वो भी हमारे धन के लिए ही है। इससे हमारे घर में कभी धन की कमी नहीं होती। ये जो सामने स्क्रीन पे आपको तस्वीर दिख रही है, शमी का पत्ता है। हमें 1 शमी का पत्ता लेना है। कितना मित्रों, मात्र 1 शमी का पत्ता लिया जाएगा। आज प्रदोष काल में, यानी जो नरक चतुर्दशी पड़ी है, आज के प्रदोष काल में आप 1 शमी का पत्ता लेंगे। इसके बाद में हमें लेना है मात्र और मात्र हल्दी। हल्दी की गांठ नहीं लेनी, बल्कि खड़ी हल्दी को कूट करके, पीस करके उसका पाउडर बनाइएगा, बारीक पाउडर। 1 चुटकी मात्र लिया जाएगा मित्रों, 1 शमी का पत्ता। उस शमी के पत्ते को हल्दी में अच्छे से पीला कर लेना है। अच्छे से पीला करने के बाद में उस शमी के पत्ते को लेकर के आपके घर में, क्योंकि प्रदोष काल में उपाय कर रहे हैं, घर के बाहर नहीं जाएंगे, प्रदोष काल में उपाय करना है। महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आप उस 1 शमी के पत्ते को, क्योंकि आपने हल्दी में उसे पीला कर लिया है, तो आपका पत्ता अब हरा नहीं रहा बल्कि पीला हो चुका है। तो उस 1 शमी के पत्ते को माता लक्ष्मी का ओम लक्ष्माय नमः मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पर रख दीजिएगा। दोनों हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी से, आपके घर में क्योंकि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, वो आपके घर में आएंगी, इसलिए आपको पहले से ही इस उपाय को कर लेना है, जिससे माता लक्ष्मी को आपके घर में ज़रूर आए और उनके आने से आपके जीवन में खुशियाँ आएगी। धन में जो कमी हो रही है वो दूर हो जाएगी और धन में वृद्धि होने लगेगी। तो मित्रों मैंने पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का। आज बहुत अच्छा अवसर है माता लक्ष्मी को मनाने का, उनको अपने घर में आगमन देने का, न्योता देने का। तो मित्रों ज़रूर जलाइएगा, समय हो चुका है। जाइए अपने घर में इन दीपक को जलाइए, यम के दीपक को जलाइए, माता लक्ष्मी का दीपक जलाइए। आप सभी लोगों का जीवन धन धान से परिपूर्ण हो।